गांव में फैली कि शहर के चित्रकार विनय ने गांव की वेश्या को एक देवी का रूप दे दिया है, तो गांव के लोग इसका विरोध करने लगे। गांव एक धार्मिक और परंपरावादी जगह थी। लोगों के लिए यह बात असहनीय थी कि एक सम्मानित चित्रकार ने वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को पूजनीय देवी के रूप में दर्शाया है। गांव वालों ने तुरंत विनय को खोजा और चित्रकार को भला बुरा कहा। तुमने ये क्या किया, विनय? जिस स्त्री को हम समाज से बाहर मानते हैं, उसे तुम देवी बता रहे हो। यह हमारी आस्था का अपमान है। तुम्हें केवल पैसे की पड़ी है, इसलिए तुमने हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया है। गांव वालों को लगता था कि चित्रकार ने जानबूझकर वेश्या को एक देवी का रूप दे दिया है, ताकि उसकी पेंटिंग ऊंचे दामों पर बिके, और ये उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा था। उन्हें नहीं पता था कि विनय ने जो देखा था वो सचमुच एक अलौकिक यक्षिणी थी। विरोध और हंगामे के बीच जब ये चित्र वेश्या रेशमा तक पहुंचे, तो वो भी एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। जब उसने पहली बार खुद को देवी के रूप में देखा, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। समाज ने हमेशा उसे गंदी और हे दृष्टि से देखा था। पुरुषों ने हमेशा उसकी सुंदरता को केवल भोग का साधन समझा था, और हर किसी की नजरें उसे गंदी नजरों से देखती थी। किसी ने कभी उसकी आंखों में पवित्रता या उसके रूप में कोई दैवीय आभा नहीं देखी थी। रेशमा ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल तिरस्कार और नधरत झेली थी, लेकिन विनय के चित्रों में वह किसी देवी की तरह पवित्र, शांत और दिव्य लग रही थी। उसके मन में एक अजीब सा भाव उमड़ा। यह खुशी, अविश्वास और आत्मसम्मान का मिश्रण था। उसने पहली बार किसी की कला में खुद को इस तरह से देखा था, पूजनीय, सुंदर और त्रुटिहीन। गांव के लोग भले ही उन चित्रों का विरोध कर रहे थे, लेकिन रेशमा के लिए वे चित्र उसके अस्तित्व की पहली और शायद आखिरी तारीफ थे। वे चित्र उसके लिए केवल कला नहीं थे, बल्कि एक ऐसी दुनिया का सपना थे जहां वह भी सम्मान और पवित्रता की हकदार थी। गांव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने शांति से बात करने की बजाय बल का प्रयोग किया। गांव के कुछ गुस्सैल नौजवानों ने मिलकर चित्रकार विनय को पकड़ लिया और उसे गांव के एक पुराने और अंधेरे अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। उन्होंने दरवाजे पर ताला लगा दिया और धमकी दी कि जब तक वो सबके सामने माफी नहीं मांगेगा और सारे चित्र नष्ट नहीं कर देगा, तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। विनय उस बदबू